बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन डिस्कस की थी। तो नेक्स्ट आज के लेक्चर में हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ गैमा फंक्शन ये आज हमने डिस्कस करनी है कि जो गैमा फंक्शन होता है उसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरीके से निकाली जाती है। आज है कि प्रूव डैट, हमने प्रूव करके दिखाना है कि लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर n जो है ये इक्वल होती है n+1 का गैमा फंक्शन और डिवाइडेड बाय s की पावर n+1 के इक्वल होता है। तो ये गैमा फंक्शन के अंदर फार्मूला है t रेज़ टू पावर n का। अगर हम लप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो ये n+1, ये स्क्वायर रूट की अलामत नहीं है, ये गैमा फंक्शन जो कैलकुलस के अंदर स्टूडेंट्स आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, और नीचे s की पावर n+1। ठीक है, तो यहाँ पे जो n है, n इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों में से कोई भी हो सकता है जरूर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो ये अपने मतलब है याद भी रखना है इसका फार्मूला। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चनों के अंदर हम इसे अप्लाई भी करेंगे। तो देखते हैं इसका सलूशन। तो लप्लास ट्रांसफॉर्म जब भी हम किसी भी फंक्शन की निकालते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोई फंक्शन है हमारे पास, अगर कोई एफ ऑफ टी, इसकी जो लप्लास ट्रांसफॉर्म है स्टूडेंट्स ये इक्वल होती है 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। तो ये पहले तो डेफिनेशन आ गई लप्लास ट्रांसफॉर्म की, और हमने जो लप्लास ट्रांसफॉर्म है जो गिवन है वो टी रेज़ टू पावर n की निकालनी है। तो यहाँ पे फंक्शन की जगह टी रेज़ टू पावर n आ जाएगा। तो ये लिमिट 0 से लेके इन्फिनिटी और एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे जो फंक्शन है एफ ऑफ टी, इसकी जगह टी की पावर n इंटू डी टी आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये लप्लास की हमने डेफिनेशन लिख दी है, और डेफिनेशन में हमने जो एफ ऑफ टी है उसकी जगह टी रेज़ टू पावर n पुट कर दी है। अब इसमें लिटल सी सब्स्टिट्यूशन करनी है। और सब्स्टिट्यूशन क्या है, ये जो हमने लेट कर लेना है, जो एस टी है इसको हमने u के इक्वल पुट कर लेना है। तो अगर ये जो एस टी है अगर हम इसको u कर दें तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम स्टूडेंट्स t की वैल्यू निकालें तो जो हमारा t है ये u/s आ जाएगा। यानी कि हम इसको t से u में हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका डेरिवेटिव भी ले लेते हैं। तो डेरिवेटिव, अगर हम t का डेरिवेटिव लेंगे तो ये dt आ जाएगा, और यहाँ से 1/s ये हमारा बाहर आ जाएगा, और u का डेरिवेटिव du आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। ज़री बात है कि अगर हम t से u में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये जो लिमिट है 0 से लेके इन्फिनिटी, तो ये भी चेंज कर लेते हैं। व्हेन जब हमारा t अप्रोच करता है किसको, 0 को, यहाँ पे t की जगह 0 पुट करेंगे तो u जो है ना आल्सो अप्रोचिंग टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से व्हेन हमारा जब t इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो यहाँ पे जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो u की वैल्यू भी इन्फिनिटी आ जाएगी, तो u अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स जो हमने सब्स्टिट्यूशन बनाई है तो ये हम क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो लिमिट तो हमारी चेंज नहीं हुई, इधर लप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग निकाल रहे हैं टी रेज़ टू पावर n की। तो जो लिमिट है ये तो हमारी वैसी की वैसी 0 के लिए 0 आई है, और इन्फिनिटी के लिए इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई है माइनस, और ये जो s हमारा इसके माइनस है एस टी, ये हमारा u के इक्वल आ गया। तो एस टी की जगह हम u लिख लेते हैं, और साथ हमारे पास t की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो u/s है, तो t की जगह u/s, और ऊपर इसकी पावर t की क्या है n, तो यहाँ पे पावर n आ जाएगा। और जो dt है हमारा, ये हमारा स्टूडेंट्स इक्वल आया dt की वैल्यू
1/s इंटू डी यू आ गया। ठीक हो गया। तो हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म की पहले डेफिनेशन लिखी है, उसमें हम t⁻n फंक्शन की जगह पुट कर दिया है। तो ये थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन है, जो एस टी है इसको हमने यू कर दिया है, फिर इसका डेरिवेटिव लिया और हमने लिमिट चेंज करके जो गिवन क्वेश्चन था उसमें हमने पुट कर दिया। तो हम इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0 से लेके इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस यू, और यहाँ पे जो पावर n है u की पावर n अलहदा कर लेते हैं और s की पावर n अलहदा कर लेते हैं, और 1/s इंटू डी यू आ जाएगा। तो ये s की पावर n और ये s, ये दोनों मिलकर हमारे s की पावर n प्लस 1 बन जाएगी, लेकिन ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। 1/, यानी कि ये s की पावर n प्लस 1, ठीक है। डिनोमिनेटर के अंदर s की पावर n है और s की पावर 1 है, और अंदर हमारे पास 0 से लेके इन्फिनिटी e⁻⁻u इंटू डी यू, साथ u की पावर n भी है, ये आ जाएगा। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। हम इस तरह इसको लिख देते हैं कि हमने 1/s की पावर n प्लस 1 ये हमने बाहर निकाल ली, और 0 से लेके इन्फिनिटी, और अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स बाकी जो बचा है, एक तो u की पावर n और e⁻⁻u इंटू डी यू आ गया। ठीक हो गया। ये ऊपर वाली टू टर्म में, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये हमने बाहर निकाल दिया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स एक रिज़ल्ट है जो आपने मतलब याद भी रखना है। तो वो रिज़ल्ट क्या है कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन में 0 से लेके इन्फिनिटी u⁻n e⁻⁻u इंटू डी यू हो, तो ये हमारा इक्वल होता है स्टूडेंट्स n प्लस 1 का गैमा फंक्शन आ जाता है। तो ये एक रिज़ल्ट है गैमा फंक्शन का, जो आपने याद रखना है कि अगर इंटीग्रेशन हमारी आ जाती है 0 से लेके इन्फिनिटी u की पावर n e⁻⁻u इंटू डी यू, तो ये गैमा फंक्शन ऑफ n प्लस 1। तो ये जो लास्ट हमने स्टूडेंट बनाया है 0 से लेके इन्फिनिटी u⁻n e⁻⁻u, तो ये स्टूडेंट्स हमारा बाहर इसके है हमारे पास 1/s प्लस 1। तो ये जो रकम है ये हमारा गैमा फंक्शन n प्लस 1 का बन जाएगा। ठीक हो गया। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये गैमा फंक्शन का रिज़ल्ट है जो हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारी लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻n चल रही थी, तो ये हमारे पास इक्वल आ गई है n प्लस 1 का गैमा फंक्शन और डिवाइडेड बाय s प्लस 1। ठीक हो गया। तो ये हमारा रिजल्ट एक था, वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट इससे रिलेट हम क्वेश्चन भी करेंगे और इसको अप्लाई भी करेंगे। ठीक हो गया। तो आज हमने डेरिवेटिव पे लप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई की है और उसके फार्मूले हमने ड्राइव किए हैं, और गैमा फंक्शन की हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म बनाई है। स्टूडेंट गैमा फंक्शन से रिलेट बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट स्टूडेंट को जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट में हमने ये प्रूव करना है, प्रूव दैट 1/2 का गैमा फंक्शन ये इक्वल होता है पाई अंडर रूट के इक्वल होता है। तो ये एक रिजल्ट है गैमा फंक्शन से रिलेट, फर्स्ट हम इसे प्रूव करेंगे। तो ये जो नोटेशन है, एक तो ये याद रखनी है, ये गैमा फंक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, और ये हमारी स्क्वायर रूट की नोटेशन है। तो इन दोनों में आपने फ़र्क भी रखना है। तो पहले तो इसका प्रूव हम देख लेते हैं, फिर हम लप्लास ट्रांसफॉर्म को गैमा फंक्शन की मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वी नो डैट जो गैमा
फंक्शन की डेफिनेशन है कि कोई फंक्शन है हमारे पास, वेरिएबल एक्स है, अगर हम इसका गैमा फंक्शन लेते हैं तो ये इक्वल होता है इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस टी और टी रेस टू पावर एक्स माइनस 1 इंटू डी टी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द गैमा फंक्शन। कोई x है, अगर हम उसका गैमा फंक्शन लेते हैं तो वो इक्वल होता है इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस टी रेस टू पावर x माइनस 1 इंटू डी टी के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको यूज करते हुए हम 1/2 गैमा फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें x की जगह स्टूडेंट्स हम लोग पुट कर लेंगे, x की जगह हमारे पास 1/2 गिवन है, तो इसका जो गैमा फंक्शन है ये हमारा इक्वल आ जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस टी और टी रेस टू पावर एक्स की जगह हमारा 1/2 माइनस 1 इंटू डी टी आ जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह हमने 1/2 पुट कर दिया, तो ये हमारे पास 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस टी और टी की पावर 1/2 और माइनस 1, ये टी की पावर माइनस 1/2 इंटू डी टी आ जाएगा। ठीक हो गया, इसको मज़ीद थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 का गैमा फंक्शन और इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी और ई रेस टू पावर माइनस टी और ये जो टी की पावर माइनस 1/2 है ये नीचे आके टी स्क्वायर रूट इंटू डी टी, इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है। अब इसमें थोड़ी सी हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो वो सब्स्टिट्यूशन देखते हैं कि इसमें हमने पुट कर लेना है जो t है इसको हम कोई u स्क्वायर के इक्वल पुट कर देंगे, ताकि यहाँ पे u स्क्वायर पुट करेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है ना वो कैंसिल हो जाएंगे। अगर t u स्क्वायर के इक्वल है तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट लें तो u जो है हमारा t स्क्वायर रूट के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया, फिर इसका डेरिवेटिव लेते हैं, जो t है इसका डेरिवेटिव यहाँ dt हो जाएगा और u स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u और u का du आ जाएगा। ठीक है, और इसमें हम अपनी इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो भी चेंज कर लेते हैं। व्हेन ये जो लोअर लिमिट है हमारी t हमारी 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम t की जगह 0 पुट करते हैं तो u हमारा 0 ही निकलेगा। और इसी तरीके से अपर लिमिट चेंज करते हैं कि व्हेन जब t हमारा इन्फिनिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे t की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो u इज आल्सो इन्फिनिटी ही निकलेगा। तो लिमिट्स में कोई फर्क स्टूडेंट्स नहीं पड़ता चेंज करने से, तो ये सब्स्टिट्यूशन इसमें हम पुट करेंगे 1/2 गैमा फंक्शन, ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन। लिमिट्स तो हमारी इसमें वही हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी तक आ जाएंगी और ऊपर ई रेस टू पावर माइनस टी हमारा किसके इक्वल है यू स्क्वायर, तो ये माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे टी स्क्वायर रूट है और टी की वैल्यू यू स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये यू आ जाएगा। और हमारा जो डी टी है, डी टी की वैल्यू हमारी 2u इंटू डी यू ये आ जाएगी। ठीक हो गया, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन हमने बनाई है तो ये हमने इसमें पुट कर दी है, तो यहाँ से u कैंसिल हो जाएगा और 2 हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो ये 2 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस यू स्क्वायर इंटू डी यू आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो लास्ट हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद आया है, इसमें भी हम एक रिजल्ट यूज़ करेंगे। तो ये रिजल्ट ज़रा देखिएगा, ये भी हम कैलकुलस के अंदर हमने पढ़ा होता है कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, ये इक्वल होता है 2 0 से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स if f of x be an even function। अगर f of x हमारा एक इवन फंक्शन है और उसमें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी उसकी लिमिट्स हैं, तो यहाँ पे 2 और नीचे 0 आ जाता है।
ये जो फंक्शन है ये क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन का आपको पता है, जिसमें x को अगर माइनस एक्स में रिप्लेस करें तो कोई फर्क ना पड़े। तो ऊपर देखें जो फंक्शन है हमारा यू स्क्वायर है, डेफिनेटली ये हमारा इवन फंक्शन है, यहाँ 2 है, यहाँ हमारा 0 है। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको स्टूडेंट्स इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 को ख़त्म कर दें और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस यू स्क्वायर इंटू डी यू। ठीक हो गया। यानी कि अगर 2 0 से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स हो तो ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स है। तो ये हमारा 0 है, यहाँ से इन्फिनिटी है, तो यहाँ 2 है, तो ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो रिजल्ट है स्टूडेंट्स, 1/2 का जो गैमा फंक्शन है ये हमारा इक्वल आ गया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस यू स्क्वायर इंटू डी यू। फर्दर अब ये रिजल्ट है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस यू स्क्वायर इंटू डी यू, ये हमारा इक्वल होता है पाई अंडर रूट के इक्वल होता है। इसे सॉल्व करने से पाई अंडर रूट आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 1/2 है, इसका जो गैमा फंक्शन है ये हमारा पाई अंडर रूट के इक्वल आ गया। ठीक हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमने रिजल्ट डिस्कस किया था स्टार्ट में, उससे रिलेट हम क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि यूजिंग गैमा फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करनी है। टी रेज़ टू पावर 3/2 की हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म हमने मालूम करनी है। ठीक है, यानी कि हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज़ टू पावर 3/2 की मालूम करनी है बाई यूजिंग द गैमा फंक्शन। गैमा फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी है। तो इसका सलूशन देखते हैं। इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरीके से, वही रिजल्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि गैमा फंक्शन टी की पावर n का जो गैमा फंक्शन होता है ये हमारा इक्वल होता है n+1 का गैमा फंक्शन और डिवाइडेड बाय s की पावर n+1। ये फार्मूला हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। इसकी मदद से हम इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा n है, तो n हमारा इक्वल है 3/2। तो यहाँ पे लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज़ टू पावर n की बजाय 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी n की जगह 3/2 + 1 ये गैमा फंक्शन डिवाइडेड बाय s की पावर n+1 यानी कि 3/2 + 1 कर देंगे। ठीक है, अब ये 3/2 + 1, तो ये हमारा 5/2 गैमा फंक्शन डिवाइडेड बाय s की पावर 5/2 आ जाएगी। यहाँ पे भी 3/2 + 1 है। अब ये जो ऊपर वाली टर्म है हमारी न्यूमिनेटर वाली, ये 5/2 का गैमा फंक्शन है। तो यहाँ पे फिर हम गैमा फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो गैमा फंक्शन का रिजल्ट आपको याद होगा कि n का गैमा फंक्शन ये इक्वल होता है n-1 और n-1 का गैमा फंक्शन, यानी कि बाहर एक कम कर देते हैं और गैमा फंक्शन में भी हमने एक क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 5/2 का जो गैमा फंक्शन है ये स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा 3/2 इंटू 3/2 का गैमा फंक्शन और डिवाइडेड बाय s की पावर 5/2। समझ आ गया। 5/2 का जो गैमा फंक्शन होता है वो इक्वल होता है n-1, यानी कि 5/2 - 1 तो ये 3/2 आ जाएगा,
और अंदर n-1 का गैमा फंक्शन 5/2 में से माइनस करेंगे तो 3/2 का गैमा फंक्शन आ जाएगा। फर्दर ये हमारे पास 3/2 सेम 3/2 का जो गैमा फंक्शन है इसमें से कम करेंगे, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू गैमा फंक्शन 1/2 का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक दफ़ा फिर गैमा फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई कर दी है कि 3/2 का जो गैमा फंक्शन होता है ये इसमें से कम कर देंगे 1/2 और 1/2 का गैमा फंक्शन ये हमारे पास आ जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर में है s⁻⁴ 5/2 आ जाएगा। अब ये 3 1 3 नीचे 2 2 4 हो जाएगा, और 1/2 का जो गैमा फंक्शन है ये आज हमने रिज़ल्ट पढ़ा है, ये पाई अंडर रूट के इक्वल होता है और डिवाइडेड बाय s⁻⁴ 5/2 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये 4 हमारा नीचे आ गया, तो हम लोग लप्लास ट्रांसफॉर्म t⁻³ 3/2 की निकाल रहे थे, तो ये 3 और पाई स्क्वायर रूट और ये 4 हमारा नीचे आ जाएगा, 4 इंटू s⁻⁴ 5/2 आ गया। ठीक हो गया। तो ये लप्लास ट्रांसफॉर्म हमारी t⁻³ 3/2 की आ गई विद द हेल्प ऑफ द गैमा फंक्शन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं हम। हाँ जी, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन में लप्लास ट्रांसफॉर्म हमने मालूम करनी है। फंक्शन हमारे पास है t⁻⁴ प्लस t⁻⁻⁴ होल का स्क्वायर बाई गैमा फंक्शन by using gamma फंक्शन। हमने इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म इसके अंदर मालूम करनी है t⁻⁴ प्लस t⁻⁻⁴ होल का स्क्वायर बाय यूजिंग गैमा फंक्शन की मदद से हमने इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म हमने मालूम करनी है। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम निकालते हैं। तो स्टूडेंट पहले तो हम इस तरह करते हैं, जो गिवन क्वेश्चन है t⁻⁴ प्लस t⁻⁻⁴ होल का स्क्वायर, इसको हम पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, यानी कि a का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लेंगे, ये t⁻⁴ आ जाएगा, और प्लस ये -1/4 है तो t⁻⁻⁻⁴ आ जाएगा, और प्लस 2ab t⁻⁴ और -1/4 ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये तो सबसे पहले हमने जो गिवन क्वेश्चन था इसका हमने स्क्वायर खोल लिया है। अब हम इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं t⁻⁴ प्लस t⁻⁻⁴ होल का स्क्वायर। इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म हमने लेनी है इसी तरीके से, ये राइट हैंड साइड t⁻⁴ प्लस t⁻⁻⁴ प्लस 2 इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। अब राइट हैंड साइड पे हम लप्लास ट्रांसफॉर्म की जो लीनियर प्रॉपर्टी है ये अप्लाई करेंगे, यानी कि लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻⁴ की अलग आ जाएगी, और प्लस लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻⁻⁴ की अलग आ जाएगी, और यहाँ से 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और लप्लास ट्रांसफॉर्म 1 की हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। तो वंस अगेन जो हमने रिजल्ट डिस्कस किया था कि लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n की वो इक्वल होती है गैमा फंक्शन ऑफ n+1 और डिवाइडेड बाय s⁻n+1। तो ये जो हमने रिजल्ट पढ़ा है कि लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻n, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं।
तो यहाँ से आ जाएगा n+1। तो जो फर्स्ट है इसमें n की जगह 1/2 और +1 करेंगे, ये 3/2 का गैमा फंक्शन आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय s+1। तो s की पावर n+1, n हमारा 1/2 +1 आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज़ टू पावर n का गैमा फंक्शन यानी कि n+1, n इसमें कितना है 1/2 +1, ये 3/2 का गैमा फंक्शन, और प्लस यहाँ पे भी टी रेज़ टू पावर n की लप्लास ट्रांसफॉर्म n+1, यहाँ पे जो n है ये -1/2 +1 का गैमा फंक्शन, और डिवाइडेड बाय s की पावर n+1, n है -1/2 +1 +2, और जो 1 है उसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म हमने डिस्कस की थी 1/s की इक्वल होती है। तो 1 की लप्लास ट्रांसफॉर्म हमने 1/s पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स 3/2 का जो गैमा फंक्शन है इसकी डेफिनेशन हम पुट करेंगे। यहाँ पे बाहर n-1 इसमें से कर देंगे, यानी कि ये 1/2, और गैमा फंक्शन अंदर भी हमारे पास 3/2 है, उसमें से कम करेंगे 1/2, और डिवाइडेड बाय s की पावर 1/2 +1, ये 3/2 हो जाएगा, और प्लस -1/2 +1, ये 1/2 का गैमा फंक्शन, और डिवाइडेड बाय s की पावर 1/2 प्लस ये 2/s आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये 2 हमारा नीचे आ जाएगा, और 1/2 का गैमा फंक्शन ये पाई अंडर रूट के इक्वल होता है, और यहाँ से ये 2 नीचे आ जाएगा, और s⁻³ 3/2 प्लस यहाँ पे भी 1/2 गैमा फंक्शन ये हमारा पाई अंडर रूट के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय s की पावर 1/2, इसे हम s अंडर रूट लिख सकते हैं, और 2/s। तो ये इसका आंसर आ गया। इससे रिलेट एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। हाँ जी, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने जो क्वेश्चन गिवन है, हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करनी है t अंडर रूट, इसकी हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करनी है बाय यूजिंग गैमा फंक्शन। गैमा फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म हमने मालूम करनी। तो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिस्कस की थी एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो पहले तो हम वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो सिंस अगर हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करनी है e⁻at f ऑफ t की लप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एक्सपोनेंशियल हो और साथ कोई f ऑफ t है, तो इसकी जो लप्लास ट्रांसफॉर्म है ये हमारी इक्वल होती है f ऑफ s माइनस a की इक्वल होता है। और यहाँ पे जो f ऑफ s है ये हमारा लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t होती है। ठीक है, यानी कि इसमें सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि जो f ऑफ t है इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड आउट करनी है। फिर एक्सपोनेंशियल की जो भी पावर में t के साथ मल्टीपल होगा वो इसमें से हमने क्या करना होता है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहला काम हम ये करते हैं, जो लप्लास ट्रांसफॉर्म है ये f ऑफ t की ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो f ऑफ t है ये हमारा इक्वल है t अंडर रूट के इक्वल है। ठीक है, और यानी कि इसे लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अंडर रूट की जगह 1/2 भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हमने सबसे पहले लप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करनी है। तो यहाँ पे इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म, जो लप्लास ट्रांसफॉर्म का गैमा फंक्शन वाला फार्मूला हमने डिस्कस किया है कि लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻n ये इक्वल होता है
n+1 का गैमा फंक्शन और डिवाइडेड बाय s की पावर n+1। तो ये फार्मूला इसमें हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा t⁻1/2 का 1/2 + 1 का गैमा फंक्शन और डिवाइडेड बाय s की पावर n+1 यानी कि 1/2 + 1 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 1/2 + 1 3/2 का गैमा फंक्शन और डिवाइडेड बाय s की पावर 3/2 आ जाएगी। और 3/2 का जो गैमा फंक्शन है इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें से एक लेस कर देंगे 1/2 और ये 1/2 गैमा फंक्शन और डिवाइडेड बाय s⁻³ 3/2 आ जाएगा। और फर्दर 1/2 का जो गैमा फंक्शन है ये π√√ के इक्वल होता है और डिवाइडेड बाय s⁻³ 3/2 और ये 2 हमारा नीचे आ जाएगा। तो जो लप्लास ट्रांसफॉर्म हम f(t) यानी कि t की पावर 1/2 की ले रहे हैं तो ये हमारा π√√ और ये 2 हमारा नीचे आ जाएगा और s की पावर 3/2 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, पहले हमने f(t) की हमने क्या किया है, लप्लास ट्रांसफॉर्म बना ली है और इसको हम f(s) भी हम कह सकते हैं। अब ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के तहत इसमें से a को हमने क्या करना है, माइनस कर देना है। यहाँ पे जो a होता है ये हमारा t के साथ जो मल्टीपल है, यहाँ पे गिवन क्वेश्चन के अंदर 1 है तो ये हम इसमें कर देंगे। तो अब हम इसमें सेकंड f(s) - a कर देंगे। तो ये हमारे पास ऊपर π√√ और डिवाइडेड बाय 2 और s जो a है वो हमारा -1 हम कर देंगे की पावर 3/2। ये इसका मतलब है, आंसर आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक था। हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस की है गैमा फंक्शन की और इससे रिलेट हमने आज क्वेश्चन डिस्कस किए।